अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए क्या करे कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को ढेरों खुशियाँ दे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हीरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हीरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, हीरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। तो जी बना रही हूँ कुछ खास चीज़ें, कुछ कल के स्पेशल दिन के लिए जो यूके में उनको तो पता है कि कल कौन सा दिन, वो कल ही आपको बताऊंगी। उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ। पीछे कीमा, मटर आलू कीमा रखा हुआ पकना, चिकन का सालन यहाँ पे बनेगा। इसमें मैंने नूडल्स के लिए प्याज काट के डालनी है तो इसको भी रखती हूँ ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आज ही पका लूँगी मैं ताकि मेरी लाइफ भी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तीनों एक ही साथ में पकाऊंगी ताकि मैं भी थोड़ी सी इजी हो जाऊंगी फिर। तो मैंने सोचा साथ में करती हूँ अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से बातें और साथ में बनाती हूँ अपने मसाले। कुछ लोगों को लगी हैं मिर्चें, उनको भी देती हूँ थोड़ा सा इंजेक्शन ताकि उनकी मिर्चें जो है थोड़ी सी कम हो जाएं। तो आज मैंने लगाया जी सर पे तेल। लोगों को बहुत ज़्यादा होती है कि मेहंदी ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल वाइट हो तो आप लगाते हैं, हम लगाते हैं कंडीशनर के लिए भी। तो कुछ लोगों को जो तड़फे लगे हुए हैं, बड़े बच्चे बने हुए हैं, उन्होंने अपनी ही वीडियो में सब कुछ दिखाया। खुद बोलते हैं कि हाँ जो कोई दिखाएगा बात करेगा, जब कोई बात करता है तो मिर्चें लगती हैं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि झूठे लोगों को ऐसे लगती हैं। अब उन्होंने बोला कि बच्ची आए हाय 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 बच्ची, चले जी क्या करना। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है जो ज़हनी बीमार हो, उन लोगों का कोई इलाज नहीं है कहीं पे भी। जो ज़हनी मफलूज हो, जो जहन से दिमाग से बीमार हो, उनका कोई इलाज नहीं होता। तो उनके लिए मैं बस एक सिंपैथी दे सकती हूँ क्योंकि उनका कोई है नहीं। दूसरों के लिए बात करनी हो तो उन्होंने बोलना है जी हम वही बात करेंगे जो वो दिखाते हैं, तो हम भी वही बात करते हैं जो लोग दिखाते हैं। हमारा ऐसे जैसे लोगों से कोई कंपटीशन, कोई पाला है ही नहीं। एक्सक्यूज मी। जो खुद ही झूठे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं, चलिए आगे जाके आपको बताऊंगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आज आपको बताऊंगी। तो बच्ची, उन्होंने खुद को बोला, आप लोगों को बच्ची लगती है, मेरे तो ख्याल से वो 45 प्लस है। खुद उन्होंने बोला मेरी शादी के इतने साल बाद, 12-13 साल बाद मुझे बच्चे हुए, ये हुआ वो हुआ। तो खुद अंदाज़ा लगाओ, 12-13 साल की तो नहीं थी जब उन माँ बाप ने शादी कर दी। तो हम अपना सच सामने लाते हैं क्योंकि हम जो है बिहाइंड द कैमरा और फ्रंट सेम है, हम खुल के बताते हैं। और किसको मेरे बाल सफ़ेद लगे, अगर किसी ने कोई देखे हों तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उनको शायद कहीं से नज़र आ गए हैं। एनीवे, उनका तो हम बात भी नहीं करते क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से हम बात करना पसंद ही नहीं करते। और वो झूठे लोग, झूठे तो फिर झूठे होते हैं। एनीवे, मैं अपने मूड क्यों ख़राब करूं जाहिर लोगों की बातें करके। और हाँ, एक बात उन्होंने और बोली कि आपकी फैमिली में, उनकी फैमिली में भी उन्होंने बंदे गिने तो कितने, और ये सिर्फ सेम है। तो कंपैरिजन तो होगा, जब आप दिखाओगे कि इतना हुआ तो उतना हुआ तो फिर लोग तो बोलेंगे ना। या तो अपना मुंह बंद रखो, पूरे घर में जो फंगस लगी है पहले उसको साफ करो। इतने गंदे घर में आप लोग सांस कैसे लेते हो, पहले वो अपने आप को साफ करो। ये नहीं कि मुंह पे मेकअप करके बैठ जाना है, लोगों को दिखाना है जी मैं बड़ी ये हूँ। और कल मैं किसी का एक किस्सा पढ़ रही थी, मैं आपको एक बात बताऊं। हजात के पता नहीं क्या उनका नाम था, मुझे अब उनका नाम भूल गया। उनकी पूरी बॉडी में कीड़े पड़े थे और वो बहुत अल्लाह के इबादत गुजार थे, नफल हर चीज़ करते थे, लेकिन ज़बान अच्छी नहीं थी। तो इन चीज़ों से आप लोगों को डरना चाहिए। ये ज़ुबान ही है जो आपको अर्श पे भी बिठाती है और फर्श पे भी गिराती है। तो अपनी ज़बानों को देखो। बाकी बातें मैं आपको ज़रा स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ इन लोगों की, कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है और कैसे इन लोगों ने इनका साथ छोड़ा। इसीलिए तो इनको अब फिर मिर्चें लगी हैं। हमने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं
बोला हमने, मुझे कोई बताए मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने तो बस कुछ लोगों को आदत होती है ना, टॉपिक चाहिए होता है बस। और इरम का नाम अपनी वीडियोस पे लगा के बातें करना, फिर कहना जी इरम तो बहुत सारी दुनिया में हो सकती हैं, बहुत होंगी, आप मुझे लिख रहे हो। तो करती हूँ आपसे बातें। एनीवे पहले मैं अपनी हांडियाँ भी देख लूँ, वो ना जल जाए। तो यहाँ पे जो चिकन का अनियन रखा है, ये सारा रखा है, ये तकरीबन ब्राउन होने ही वाला है। तो अभी मैं वहाँ से उठा के चिकन को ले आती हूँ। तो अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो साथ में अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से बातें भी करती रहूँगी। और कल कौन सा स्पेशल दिन है वो आप सबको कल ही पता चलेगा। तो चलेंगी, मैं वहाँ से चिकन ज़रा धो के रखी हूँ, वो उठा लूँ। अच्छा जी, तो चिकन मैं ले आई हूँ उठा के, नूडल्स का भी जो काट के रखा था, और दूसरा भी जो नूडल्स वाला वो तो मैं डाल दूँगी। अनियन के साथ ही फिर ये ना सॉफ्ट हो जाता है। ये थोड़े से और ब्राउन हो जाए तो फिर इनमें चिकन ऐड करते हैं। इनमें को भी अंदर मान लेते हैं। तो ये साइड भी हो जाती है ना अच्छे तरीके से, तो फिर इसको भी अच्छा जी, आज मैंने लगाया सर पे अच्छे तरीके से तेल, तो इसलिए फिर आज सर को लिया है ढांप आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को पता चले ना, कुछ लोग जो बड़े बोलते हैं, पहले अपने घरों की फंगस उंगलियों को हटाएं, फिर लोगों पे बात करें। चलिए चिकन मसाला से डाल देते हैं। अब चिकन डाल के ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन को बंद करूंगी, ताकि चिकन अपने ही पानी में थोड़ा गल जाए। और जो नूडल्स वाला है उसमें भी थोड़ी सी आंच हल्की कर दूंगी। तो इसको इस तरह से रखूंगी, थोड़ा ये हो जाए। तकरीबन एक लार्ज चिकन है जो तकरीबन किलो से ऊपर ही होता है, तो वो डाल दिया। और तो बाकी आपसे जो बातें कर रही थी मैं, हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ इन लोगों की असलियत। अब आप देखें कि ये खुद ही इतने झूठे, अगर ये सच्चे होते तो कोई भी इनका साथ ना छोड़ता, कोई भी इनको आधे रास्ते में ला के ना छोड़ता, कोई भी इन पे इनका ट्रस्ट खराब ना होता। हम तो वहीं पे खड़े हैं। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बोला है कि ये बोलती है, झूठ बोला, वो बोला। हमने जो बोला वो सबके सामने है, जो बोला वो सबके सामने। हमने अपनी बातों को प्रूव किया, हमने अपनी सच्चाइयों को ला के रखा। और ये बार बार कुछ लोग बोलते हैं ना, इसके बाप को ये बोला, वो बोला, वो एक एक्शन का रिएक्शन था। मैंने पहले भी बोला, अगर मैंने कुछ बोला, अगर किसी और ने कुछ बोला, तो वो हम सब ने एक दूसरे को माफ़ किया। तो मुझे उन चीज़ों का कोई नहीं है। अल्लाह माफ़ करने वाले का दर्जा बुलंद करता है। तो वो कोई मेरा बाप वैसा हो नहीं गया, या मेरी औलाद वैसी हो नहीं गई, या मैं वैसी हो नहीं गई, तो हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह नोज़ बेटर कि क्या आपके लिए बेटर है और क्या नहीं है। और अब सुनिए इनकी हकीकत। अब इन्होंने कितने लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहा, लेकिन सब ने इनको आधे रास्ते में छोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता चला कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। लोगों ने बड़ा बोला जी हम आपके साथ हैं, तब तक देंगे ये, लेकिन क्या बना? झूठे का साथ कोई कब तक दे सकता है? बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दे सकता। तो वो लोग एक एक करते करते इनका साथ छोड़ के चले गए। और ये लकीर के फ़कीर वहीं के खड़े अपनी लकीर को पिट्टी जा रहे हैं कि हम ये हम वो। लेकिन अब सबको पता है कि आप कितने पानी में हो। मेरे पे बात करो, किसी पे करो, आई डोंट केयर, आप जो मर्जी करो, भाई मेरे पे करो, किसी पे करो, नोबडी नो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि किसी को आपका पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। मेरे तो जैसे आपकी वो बोलती है ना जूती की नोक पे, आप वैसे हो। तो मुझे आप लोगों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और ना पड़ना है। आप जो बोलते हो बोली जाओ, क्योंकि मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं हो। आप अगर बोलते हो ना कोई दिखाएगा तो हम बोलेंगे, हमने भी वही बोला जो आपने दिखाया, हम भी वही बोलेंगे। और जो ऑडियंस समझती है आपके हस्बैंड के बारे में, वो उनकी अपनी राय है, वो बोलते हैं, क्योंकि जो उनको नज़र आता है उनको नज़र आता है।
वो एक अच्छे तरीके से हमसे ज़्यादा देखते हैं, तो उन लोगों को पता है कि कौन कितने पानी में है। पहले अपने अंदर को, वो कहते हैं ना कि किसी का कौल है मेरे ख्याल से बुल्ले शाह का या किसी का, कि बार बार मस्जिद जाके अपने आप ਨੂੰ पहले अपने अंदर ਨੂੰ साफ कर। अपने अंदर से जब आपकी सफाई नहीं होगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ये आप जो लोगों को दिखाने के लिए कि ये पढ़ा वो पढ़ा, हर कोई अपने घरों में पढ़ता है, हर कोई इबादत करता है। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो अपने घरों में इबादत नहीं करता? अपनी अपनी ताकत के हिसाब से हर कोई करता है, हर कोई जुमे को ये चीज़ें पढ़ता है। हर रोज़ हम सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क मगरिब की नमाज के बाद पढ़ते हैं। ये हमें बचपन से सिखाया गया। यासीन की तिलावत हर रोज़ फजर के बाद करते हैं। दुरूद ताज हर रोज़ हम लोग पढ़ते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह काफ जो है हम हर फ्राइडे को पढ़ते हैं। लेकिन हम आप लोगों की तरह आके ढंडोरा नहीं पीटते। अगर आपने अपने लिए या अपने अल्लाह के लिए कोई चीज़ पढ़ी है तो उसको आके भी दुनिया के सामने नशर करना, जी हमने ये किया वो किया, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? अपनी इस ज़बान को कंट्रोल में रखो, सबसे बेस्ट है। इसको कंट्रोल में रखोगे तो बहुत सुख पाओगे। लेकिन अगर यही चीज़ जो मैंने स्टार्ट में बोली, ये एक ज़ुबान ही है जो आपको अर्श पे पहुँचा दे या फर्श पे पहुँचा दे, इस पे कंट्रोल करना सीखो। ये शायद अभी भी खांसी नहीं मिलेगी। ये शायद मेरा आपको एक फ्री और ऑनेस्ट मशवरा होगा कि अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो देना शुरू करो, रादर देन के इधर उधर झांकना। आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें बूढ़े बोलो, यंग बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम क्या हैं। किसी के कहने से हम बूढ़े नहीं हो जाएंगे, किसी के कहने से हम बच्चे नहीं हो जाएंगे, किसी के कहने से मेरे बाल सफ़ेद नहीं हो जाएंगे, और अगर सफ़ेद हैं तो किसी के कहने से काले नहीं हो जाएंगे। इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से साफ़ हैं, हम यहाँ से साफ़ हैं। हम जिससे मिलते हैं दिल को साफ़ करके मिलते हैं, और हमेशा हमारा दिल अल्लाह ने बहुत प्योर बनाया है। और हमें पता चल जाता है कि जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा बोला कि पहले एक बंदे को ज़बान से समझाओ, फिर उससे दूरी कर लो। और हम इन चीज़ों में माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अगर हमें कोई लगता है कि ये बंदा हद से गुजर है तो हम उससे 2 मील दूर हो जाते हैं। ये हमारा असूल है। तो बाकी चलें जी, अब मेरी प्यारी प्यारी फैमिली से लेती हूँ मैं इजाज़त। वीडियो का यहीं पे करती हूँ वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो आपकी रमापी आपके सामने फिर हाज़िर हो जाएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखेगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। लव यू ऑल। और बहुत काम है आज मुझे करने वाले, आज मैं ये करूँगी। अभी मुझे लगता है मुझे 2 पैरासीटामोल और खानी चाहिए तो वो भी खा लेती हूँ। तो बाकी मेरे मॉप रहते हैं घर में करने वाले, वो करती हूँ। तो लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।